तो उसने बोला 1,35,000 रुपये तेरे को देने पड़ेंगे। हमारी इतनी बात हुई, मैंने एग्री किया। फिर मैंने ये बोला कि देखो मैं आपके विश्वास पे अकेला कैसे जाऊँ? तो बोला मेरा जो सगा भाई है, खुद का छोटा भाई है, वो भी साथ में जा रहा है, तो मैं अपने भाई को थोड़ी ना अच्छा। फँसाऊँगा। तुमको यहाँ पे काम करना तो करो, वरना ये कंपनी नहीं, इसके बाहर जाओ और तुम्हारा इंडिया का एग्रीमेंट यहाँ से फाड़ के फेंक दो, ये यहाँ पे नहीं चलता है। ई पेमेंट ने भी कम से कम भी डेढ़ डेढ़ महीना तक अपने पास में रखियो, न कि आगे एजेंटन को ने दियो। वरना 2 महीना बैठने के लिए बोल रहे थे, बताओ मेरी किस्त है, मैं एकदम से प्रॉब्लम हूँ, मेरा ब्याज वाला घर जावा रोजाना, मैं खटूँ तो भी ब्याज भरूंगा और खटूँ में बन किस्त दूंगा, बताओ। तो वो आदमी मेरे से बोलियो कि साहब मेरे पास में कोई ऐसा पैसा नहीं आया है, पहली बात तो मेरे पास में आपके खाली 20,000 रुपये आए हैं। तब तक इस डेढ़ महीने अच्छा। के पीरियड में मैंने बयान को 80,000 रुपये दे दिए थे। नहीं, मेरा फोन ही उठा रहा साहब, जवाब की तो बात बहुत दूर की बात है, मेरा फोन वोन कुछ भी नहीं उठा रहा। रोजीना ऑनलाइन आवे, ऑनलाइन देवा, मैं जब फोन करूँ तो तुरंत नेट बंद करके ऑफलाइन चलो जाए बयान कुरैशी। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। राम जी नमस्कार, मैं अरुण से देख रहा हूँ जलको झुंझुनू और फिलहाल आप मौजूद हाँ झुंझुनू के अंदर और लाइव तस्वीरों के माध्यम से भी आपने साहिल जी आपके साथ जुड़ रहे हैं सऊदी अरब से। और अनको कहना है कि आने कोई एजेंट के द्वारा सऊदी अरब भेजे गए और जय की चीजान बताई गई, बैंक की चीजान बड़े मिली कुछ तो एक सफा कहना कि धोखो उनके साथ में कि पूरा मामलो है और के हिसाब से भी बड़े परेशान हो रहे हैं। सब जानने के लिए सीधा लाइव तस्वीर के माध्यम से भी आप जुड़ा है हमसे और सऊदी अरब से सीधा साहिल जी आपके साथ जुड़ रहे हैं। साहिल जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। जी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। साहिल जी मुकनगढ़ से हो गए थे प्रॉपर? हाँ जी, मैं प्रॉपर मुकनगढ़ से ही हूँ। साहिल जी कद की बात है, कद तारो जाने को प्लान हो किस ते मिला के हिसाब से ते सऊदी अरब पहुंचे हो? सर, हमारा मुकंडी के अंदर मेरा जो छोटा भाई है वो जॉब करता है कायम खानी मार्केट में। तो जी। मैं उसके पास में अक्सर, जैसे कि मेरी दिसंबर में शादी थी, उसके बाद में मैंने कोई जॉब वॉब की नहीं थी, तो मेरा बाहर का प्लान पहले से ही था। तो बयान को इस बारे में पता चला उसके दोस्तों के द्वारा, जो कि कायम खानी मार्केट में ही है। तो फिर बयान ने मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट किया कि तू बाहर जाना चाहता है क्या? तो मैंने बोला हाँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो फिर बोला कि तेरे को मैं भेज दूंगा, अच्छा काम है और 3600 रियाल सैलरी मिलेगी। तो मैं बोला कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, अगर इतनी अच्छी सैलरी है तो बताओ पेमेंट कितना होगा? तो उसने बोला 1,35,000 रुपये तेरे को देने पड़ेंगे। हमारी इतनी बात हुई, मैंने एग्री किया। फिर मैंने ये बोला कि देखो मैं आपके विश्वास पे अकेला कैसे जाऊं? तो बोला मेरा जो सगा भाई है, खुद का छोटा भाई है, वो भी साथ में जा रहा है, तो मैं अपने भाई को थोड़ी ना अच्छा। फंसाऊंगा। तो मैंने इस तरह पे बिना कुछ सोचे ये से समझे, जगह आदमी को नाम ले रहा हो, ये से जगह आदमी को नाम ले रहा हो तो ये एजेंट को काम करिए फिर पहले भी तो भेजे फिर के हिसाब से मतलब? इन्होंने मेरे को ये बोला कि मैंने पहले भी 4-5 लोगों को भेजा है, बोले मैं कोई तेरे को फंसाऊंगा थोड़ी, और इस बात का मेरे पास में ऑलरेडी प्रूफ है। तो इस हिसाब से जाहिर तो यही होता है कि एजेंट का काम किसी न किसी थ्रू करते ही हैं। तो उस जी। हिसाब से मैंने इनको हाँ किया है, इन्होंने अपने भाई को भेजा मेरे साथ में, तो मैं एग्री हो गया, इनका भाई मेरे साथ था इसलिए। फिर मैंने इनको पेमेंट किया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 26 से 27 जनवरी के करीब। फिर मैंने इनको अच्छा। 2 से 3 फरवरी के लमसम इनको मैंने पेमेंट किया था 50,000 रुपये। ये पचास पेमेंट हजार करे रुपये हो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो? नहीं नहीं, पेमेंट सारो मेरा ऑनलाइन है, फोन पे के द्वारा है। अच्छा। ठीक है। फिर फिर मैंने पेमेंट दियो, पेमेंट देने के बाद में ई पेमेंट ने भी कम से कम भी डेढ़ डेढ़ महीना तक अपने पास में रखियो, न कि आगे एजेंटन को ने दियो। मेरे काम को नहीं हो तो मैं चेक हो, तो फिर मैं लोकली कोई आपने ऑफिस कर रखी है एजेंट है, फिर बस से मेरी बातचीत हुई, मैं बान पूछताछ करी, तो बे भी मैंने कोई सुनिश्चित जवाब दियो को नहीं। तो मैं बाकी बात से भी सहमत को नहीं हुई कि चलो कोई चीज होगी है कि। फिर मैं बयान पर ट्रस्ट करियो, मैं आका जो यार दोस्त है मैं बात से भी मुलाकात करी कि बयान अँ टाइम लगा रहे है 15 दिन को, मैं नाम लियो कि 15 दिन में मैं तना भेज दूंगा बारे, लेकिन अब 1.5 महीना हो जी। चुके हैं। फिर मैंने बयान 30,000 रुपये की मेरे से डिमांड करी कि तुमने 30,000 रुपये और दे। तो फिर मैं बयान से बोलियो कि बयान तुम अभी तक कोई काम नहीं करवायो है, मैं तने रुपया भी दे रहा हूँ, 15 दिन भी बीत चुके हैं, बता मैं तने किए तरह पैसा दूँ? बोले यार 12 का काम है, लेट सेट भी हो जावे और अब आज फिलहाल दिक्कत हो रही है, तो तुमने 30,000 रुपये और दे, तेरा मैं 2-4 दिन में काम करवा दूंगा। फिर मैं बयान कुरैशी ने 30,000 रुपये और डाला ऑनलाइन से ही। भी के बाद में 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, फिर भी बयान कुरैशी ने मैंने कोई जवाब कौन दियो। फिर मैं बयान रोज फोन करतो, तो बयान मैंने एक दिन गुस्सा में मेरे से बात करी कि यार, बोला कोई खेल थोड़ी है, बारह जानो मैं भेज दिशू तन, मैं बोल तो रहा हूँ, ये बात की मेरे कन रिकॉर्डिंग है, तू टेंशन मत ले, मैं तन 12 भेज दिशू। फिर इतनी बात होगी, फिर बयान ने मेरो जो पासपोर्ट है कोरियर करवायो,
तो कोरियर करवायो, कोरियर मेरे पासपोर्ट होगो, बी के बाद में बी के ऊपर एक नंबर लिखेड़ो, बी नंबर पर मैं कॉल करूँ एक दिन, क्योंकि मैं एकदम माइंडली डिस्टर्ब हो, फाइनेंशियल मेरा प्रॉब्लम चल रही है घरा, और जो कर्जेदार है घरा हुआ फाइनेंस वाला, तो मेरा भी हिसाब से मैं टेंशन में हो जग दिन, फिर मैं मेरे थोड़ा माइंड लगाकर और बे नंबर आप मैं फोन करियो तो एक एजेंट फोन उठायो, तब मैं वही सब डिमांड करी कि साहब मेरा नाम यो है और मैं ये आदमी ने पैसा दिया है 80,000 रुपया, तो थे मेरी टिकट और मेरा वीजा वगैरह क्यों कौन दे रहा। तो वो आदमी मेरे से बोलो कि साहब मेरे पास में कोई ऐसा पैसा नहीं आया है, पहली बात तो मेरे पास में आपके खाली 20,000 रुपये आए हैं। तब तक इस 1.5 महीने अच्छा। के पीरियड में मैंने बयान को 80,000 रुपये दे दिए थे, तो 80,000 में से 20 उसके पास में गए, बाकी 60,000 रुपये 1.5 महीने तक मेरे थे कहाँ पे। उसके बाद में बी के इतनी बाद बात में हुई, फंड पूरा पहुंचाया गया है क्या? नहीं फिर मैंने बयान को ये बोला कि बयान भाई मेरे को बाहर नहीं जाना है, मेरे को मेरा सारा पैसा वापस दे दे। उसके यार दोस्त भी थे पास में, उनकी भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उनसे मैंने बात करी, नहीं मेरा सारा पैसा मेरे को वापस चाहिए, मेरे को बाहर नहीं जाना। 15 दिन का इसने नाम लिया था और मैंने बजाज से लोन भी ले लिया है 1 लाख रुपए का, 1,65,000 रुपये मेरे को चुकाने हैं, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं चुका सकता, मेरे ये पैसे दे दो, 1 महीने का ब्याज मैं भुगत लूंगा 4-5 हजार जो भी है, और मैं मेरा लोन क्लियर करवा के मैं कहीं नहीं जा रहा। तो बयान कुरैशी ने मेरे को ये बोला भाई यहाँ थोड़ी हो है, मजाक थोड़ी ना है, अब तने पेमेंट वापस क्या मिल सी, अब तो तू है गलती के अंदर, क्योंकि तू बारह जाओगे नहीं तो मैं तने पेमेंट क्यों दूंगा, अभी तक तू बारह पूछोगे काम धंधो करोगे जदी तो तेरे कुछ समझ में आओगे। फिर चलो कहे ना करके मैं सहमत हो गया, क्योंकि देखो जब मन भी 80,000 मेरा मिलना ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँ, मजबूर हो, फिर मैं जी। एग्री हो गो। फिर बयान मेरे से डिमांड करी कि अब 80 रुपये तेरे और बाकी है तो तू कद देगो। तब मैं बयान ने बोलो देख बयान तू है झूठो, तू मेरा 1.5 महीना से रुपया अटका रखे है, तू अगला ने दिया ही नहीं, अब मैं अगला ने पिसा करूंगा डायरेक्ट, बिकी जिम्मेदारी कौन ले, अब्बा बात तू कर ले, तने पिसा कौन दूं, और तू बोले कि मैंने रुपया दे, तो मैं साहब मैं 12 कौन जाऊं, मैं फिर मुकदमा करशु थाना का मैंने कि मैं यहाँ रुपया लिया ये और लिया तारा बाहर खालसा कितने रुपए की 80,000 देने के बाद में कितना रुपए की और डिमांड करेगी इधर से? 61,000 रुपये की, अच्छा। 61,000 रुपये की भी कोई मेरे को ऑलरेडी प्रूफ है। तो जो तो भी फिर बात पिता से बयान सिंह दिया या फिर जो थे आगे सीधा एजेंट ने दिया? मैं बताऊं भी के बात के अंदर एक दो मार्केट का ही आदमी है, मजबूत भाई आदमी है, तो बाकी सामने में भी सब बातचीत करी कि भाई बोल बयान इको जिम्मेदार कौन है, मैं बाने रिपे कर रहा हूँ फोन पे। तो बयान बोले तू मने कर जब भी मैं बाने बेचू बढ़िया ना मेरे फोन पे में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तू क्यों बढ़ावे, तू शुद्ध बाने ही कर दे। तो फिर मैं मारा दो आदमी ने बीच में लियो, एकदम मजबूत आदमी है भी मार्केट का, तो बेबात पूछा बयान कुरैशी से कि बोल भाई बयान पेमेंट वो कर रहे हो भी को जिम्मेदार कौन है, तो बयान कुरैशी हाँ करी कि को जिम्मेदार मैं हूँ। बी के बाद में मैं डायरेक्ट बे जो रुपया है बिन डाला 61,000 रुपया जो बाकी है हमारा, फिर कुछ चार ठीक पांच है। हजार रुपया बाद में रे भी कहा 61 में पूरा कौन डाला, मेरे कन है फोन पे की हिस्ट्री कितना में डाला, मैं मेरे हिसाब से 50 या 55 का करीब मेरा डालेडा वन। बी के बाद में मैं बयान ने बोले अब जो 4-5 हजार रुपया है देख मैं पूरा टूट चुका हूँ, ये मैंने तू ही देगो अब, तो मेरो मेडिकल हो अलग से बी का भी मेरे कन बयान रुपया 7,500 लिया, जयपुर में गयो किराए भाड़ो भी मेरे लाग्यो, फिर बी के बाद में रिपोर्ट भी मैं लेकर आयो, फिर मैंने दिल्ली भेजो, बी के बाद में मैंने सिक्कर भेजो 2-3 बार सिक्कर भेजो, तो ऐ करके मेरे को बहुत पैसा लगा बैठे ही मेरा 11-12 हजार रुपया लगा सिक्कर में भी। करना तो भी थे सऊदी अरब कद गया होगी जो आपने मुकनगर से? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल में। तो बड़का जगह छोटा भाई है तो बता रहा है कि मैं साथ में जागा, साथ में आया क्या तरह? हाँ वो भाई साथ में आयो मेरे, फिर 18 दिन में फंसे आना है, तो वो बयान कुरैशी आपका भाई ने हट से निकाल दी और मैं हट फंस गो अब। अच्छा, तो अब उरत अभी थे कड़े मौजूद हो बड़े? अभी मैं मेरी कंपनी में हूँ जड़ा मैंने भेजो, मन बा कंपनी को मिली, मैं ELC कंपनी में मैंने भेजो और ईवान को मेरे वीजो लगवायो। हाँ हालांकि मैं हूँ ईवान में ही मैं हूँ, लेकिन मैंने हट से ELC कंपनी में भेजना, ये बात थी 20 दिन में, लेकिन कंपनी वाला अच्छा। मना बोल रहा है कि अभी 2 महीने और बैठो, मैंने 2 महीना बैठने के लिए अच्छा। बोल रहे थे। बताओ मेरी किस्त है, मैं एकदम से प्रॉब्लम हूँ, मेरा ब्याज वाला घर जावा रोजाना मैं खटूँ तो ब्याज भरूंगा और खटूँ में बन किस्त दूंगा। बताओ तो अभी तेरा काम शुरू करे हुए तेरे सैलरी वगैरह कोई शुरू करे हुए के? नहीं नहीं कुछ भी अभी तक शुरू को नहीं हुआ है, और बयान जो एग्रीमेंट करवायो वो एग्रीमेंट भी मैंने कौन मिल रहे हो, तो मैं के तरह पर काम करूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो अभी थे रह रहा कड़े हो, खा रहा के हो? मेरा रूम में मेरा साथी भाई है कुछ, तो ये मेरी हेल्प करे है थोड़ा, भाई पिस्सा पाने में मेरी हेल्प थोड़ी बहुत करी है, लेकिन अब आखन भी कोई चारों को नहीं बोले यार, मैं तो खुद बोले कमाने के लिए अड़ा में कत्तो कर सका, और कंपनी में सही खानो बात है। पीनो या थोड़ा सा चावल मिल रहा है और 2 दिन से राशन दिया वो, और 2 आलू और 1 प्याज है बिन में 5 जना खावा, तो कुल मिलाकर मान 12 अच्छा। से सब्जी खरीदने पड़े। तो हाँ फिर भी के बाद में उड़ाना के बाद में मेरे से संपर्क करने की कोशिश करी कि मैं पूरा परेशान हूँ, मैं पूरा काम को मिल रहा है? मैं साहब बहुत कोशिश करी, तो मैंने मेरी वाइफ से ही की बात हुई, फिर लास्ट में हार तक है मैं लोसल थाना में मुकदमा दर्ज करवायो,
मेरी वाइफ ने करवाया ताकि घर का कोई टेंशन ना हो, या मेरी माता जी है तो भाई कोई टेंशन ना हो, तो मैं चुपचाप में मैं भी कहो कि तू अकेली कर ले। और तो मेरी वाइफ ने मुकदमा दर्ज करवायो, तब जब तक मम्मी ने कौन बेरो, मम्मी ने कल वीडियो के माध्यम से पता चलो कि घर में कोई टेंशन ना हो, इसके लिए मैं कोई नहीं कौन बतायो आ बात। तो अभी थे से संपर्क करने की कोशिश करी, जगह से पैसा दिया हो तो मैं तारा फोन करूं उठा रहा है, फिर जवाब संतोष कौन दे रहा, क्या बात है? नहीं, मेरा फोन ही कौन उठा रहा था। जवाब की तो बात बहुत दूर की बात है, मेरा फोन वोन कुछ भी नहीं उठा रहा। रोजीना ऑनलाइन आवे, ऑनलाइन देवा, मैं जब फोन करूँ तो तुरंत नेट बंद करके ऑफलाइन चलो जाए बयान कुरैशी। तो भी चीजें लेके वो भी थे कंपनी के कोई लोग खयो कि भाई इस हिसाब से मन भेजो गए है, वो कोई मैं कहो एग्रीमेंट तो है? कहो मैं तो कंपनी का लोग मनाया, बोला अमेरिकन रिकॉर्डिंग भी है बिकी भी, जो कंपनी को जो बंदो हो मैं बिकी कॉल रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग करी है भी के अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सॉरी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है करे बा मैं गरीबी के अंदर वो बंदो बोल रहे हैं तुमको यहाँ पे काम करना तो करो, वरना ये कंपनी इसके बाहर जाओ और तुम्हारा इंडिया का एग्रीमेंट यहाँ से फाड़ के फेंक दो, ये यहाँ पे नहीं चलता है। तो मैं बोलियो कि साहब मेरे तो टारगेट बेस पर सैलरी है, तो मन थे टारगेट दो अचीव में करशू, मेरो काम है भाई थे मैंने काम देशू कि तने आज 50 डिलीवरी करनी है, तो वो काम तो मेरो है, चाहे वो मैं करूँ ना करूँ, ना करूँ तो मन सैलरी मत दो, अगर मैं करूँ तो मन सही सैलरी तो बात है। मिलनी चाहिए ना। लेकिन मन पे टारगेट ही बड़ा कौन मिल रही हो, मैंने फिक्स सैलरी में फंसा दियो, 1400 रियाल सैलरी बिम खाणो पीणो सब मेरो, 200 रियाल कंपनी लाइसेंस का भी काटेगी, बड़ा बयान ना बातों करो, सब खर्चो कंपनी को है। हाँ, बताया गया कि 32 रियाल मिलेंगी। 3600 इंडिया का 82,000 रुपया। 3600 और अब मिल रहे हैं सिर्फ 1400। 1400 मिल रहा है, 200 कंपनी काट लेगी तो 1200 बच्चा, 1200 से खर्चो सब मेरो ही है, खाणो मेरो है, मोबाइल को रिचार्ज भी मेरो ही है, तो मेरा कुल मिला के इंडिया का 15-16 हजार रुपये बच्चा है। हाँ बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि परेशानी जी की वजह जायज है, और इस हिसाब से खलील जी बता रहे भी हैं कि एजेंट ने पूरा पैसा भी दिया है, और भी के बावजूद अभी उनको पे फोन उठा रहे हैं और न ही कोई तरह की मदद है कंपनी बल्कि हो रही है। तो इस चीज की परेशानी में तो हो रही है, तो इस चीज में लेगी बताया गया कि वाइफ के द्वारा एफआईआर भी करवाई गई, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। तो पुलिस ने थोड़ा सा संज्ञान लेके मामले के अंदर, और जो भी आदमी के अंदर अन्याय करे, फिर जो गलत करे, जो आरोपी है बी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जो भी अगर गलत है पूरी तरह की हर तरह पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी चीज की है, और साथ में उनको पैसा अगर ट्रांसफर कराया भी चीज को रिकॉर्ड भी है, तो उनसे रिकॉर्ड लेके और भी चीज की जांच पूरी होनी चाहिए, ताकि जो भी के अंदर दोषी हो भी सजा मिल सके और दोबारा कोई भाई के साथ में हिसाब से नहीं हो। क्योंकि अभी तो अगर आप झुंझुनू के अंदर जॉब की बात हो, अगर आपने जयपुर के जॉब की बात हो, तो आदमी अगर नहीं भी हो तो वापस भी आ जाए और भी काम करे, इतनी दूर जाने के बाद में, इतनी परेशानी होने के बाद में, इतना रुपया खर्च करने के बाद में अगर इस आपको एक आदमी के साथ में हो जाए, तो बिल्कुल वो सीधी सी बात है कि वो टूट जाए के अंदर। तो एक अंदर थोड़ा सा प्रशासन है दखल देनी चाहिए, और अनकी जी की मदद है, हर संभव मदद जी की करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सैलरी क्या कहना चाहोगे अपने चैनल के माध्यम से? सारे लोग देख रहे हैं अभी, दोनों को प्रशासन भी देख रहे हैं, भारत को प्रशासन भी देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे, किस हिसाब से मदद थे चाहो अभी? मैं फिलहाल यही मदद चाहूँ कि जो मेरा रुपया जितना भी खर्चो है, जो मैं मेरी बाइक बेचकर मेरे मैं वाइफ को गणों रखकर मैं बहुत परेशानियों से मैं गुजर कर आया हूँ, तो मैंने भी मेरा पैसा दिया जाए सारा और मैंने इंडिया बुलाया जाए। और या फिर दूसरों तरह की यो बिल्कुल। है कि मैंने जो काम बतायो है वो मैंने काम मिल रहा है, मैंने सैलरी मिल रहा है, मैंने कंपनी मिल रहा है, तो मैं बेशक काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो कुछ काम से बता रहे हो अभी चीज को, इंडिया को जो एग्रीमेंट है वो ताकत है कि? जी बिल्कुल साहब, एग्रीमेंट है मेरे पास। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि सैलरी का एग्रीमेंट भी चीज को है, और अगर एग्रीमेंट करेंगे तो को काम मिलना चाहिए, अगर काम नहीं मिला तो उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, और अनकी जी की मांग है, और ऊपर प्रशासन ने थोड़ा गौर करने की जरूरत है, ताकि दोबारा कोई क्या की परेशानी नहीं हुआ। साहिल जी मैं भी कोशिश करांगा प्रशासन से सारी जी बात है मैं पूछावा, और जल्दी से जल्दी सारी को हर संभव जी की मदद है वह हो पावा है। तो अभी साथ जी विदा चाहूँ बिल्कुल। साहिल जी, मैं आज्ञा देते मैं, राम राम। जी राम राम जी। झलको